Yo, what's up bitches? I'm back. और देखा जाए तो मैं करीब 1 साल बाद यहाँ पधार रहा हूँ। खैर तुम्हारे एनिमे पापा की आ रही खुशी में क्यों ना आज की वीडियो कुछ स्पेशल हो, इसलिए आज मैं तुम्हें 10 वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। एंड हाँ, इनमें से कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं एंड कुछ साइड कैरेक्टर्स, तो मेन कैरेक्टर लवर्स बुरा मत मानना एंड मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। खैर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। एंड इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 पे आता है कोरो सेंसे, जो कि असैसिनेशन क्लासरूम का मेन कैरेक्टर है। कोरो सेंसे एक ऐसा टीचर था जो कि अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है तो किल हिम। कोरो सेंसे वाज बेसिकली एन एलियन जिसके पास काफी पावरफुल टेंटिकल्स थे, जो कि उसकी बल्कि बॉडी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट थे। उसके अनबिलीवेबल फास्ट रिफ्लेक्स एंड अनरीजनेबल एंड्योरेंस उसे बहुत ही पावरफुल एंड डिफिकल्ट टू किल बनाती है। एंड अगर वो अपने स्टूडेंट्स को उसे मारने के लिए ट्रेन नहीं कर रहा होता, देन ही वुड हैव बीन कंप्लीटली अनस्टॉपेबल। अब बात करते हैं वन ऑफ द ऑसम इसेगाई एनिमे कैरेक्टर की। यप, आई एम टॉकिंग अबाउट आइज़ोलगून, जो कि दिखने में तो कोई मॉन्स्टर और गॉड ऑफ इविल टाइप का कैरेक्टर है, बट रियल लाइफ में ये कुछ 25 साल का ही है। खैर आइज़ोलगून असल में सुजुकी सातोरू नाम का एक लड़का है जो कि याग्युटोसो नाम की गेम में अटक रखा है। एंड जिस कैरेक्टर को वो कंट्रोल करता है वो आइज़ोलगून है। आइज़ोलगून इज लाइक अ ओवरपावर्ड आरपीजी कैरेक्टर। लाइक पहले तो ये अनडेड है, जो कि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एज ही इज अनडेड तो काफी मैजिक एंड अटैक तो इसे फील ही नहीं होते। ऑल्सो ही हैज समनिंग पावर्स, तो ये काफी पावरफुल ह्यूमंस एंड क्रीचर्स को तो उसी से मार देता है। एंड वन मोर पॉइंट, इवन तो ये बहुत पावरफुल है बट समटाइम ही प्रीफर स्ट्रेटजीज ओवर पावर। और ऑफ कोर्स ही नोज ऑल एल्केमी, नेक्रोमेंसी, एलिमेंटल मैजिक, जो कि इसे अपने यूनिवर्स में एक सुपीरियर कैरेक्टर बनाते हैं। अब आते हैं न्यू जेन एनिमे कैरेक्टर पे, जो कि है सुकुना। आई लव दैट जब सुकुना ने गोजो को किटकैट बना दिया। लाइक तुम लोग कैसे बोल सकते हो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर गोजो नहीं यूजी इतादोरी है और विलन माहितो नहीं सुकुना है। कम ऑन यार, मतलब माना कि तुम लोगों ने लॉकडाउन से एनिमे देखना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले तो तुम्हें एनिमे के बारे में पता नहीं था या फिर तुम इसे कार्टून बोला करते थे। बट आफ्टर वॉचिंग जेजे गोजो तुम्हारे लिए वो कैरेक्टर बना जो कि काकाशी मेरे लिए था व्हेन आई वाज 4 years old। नेवर माइंड, हमें बात करनी है किटकैट मेकर सुकुना की। तो सुकुना इज नॉट ओनली वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर इन जेजे बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन जेजे। सुकुना काफी पुराना डीमन गॉड है जो कि सुपर ह्यूमन पावर्स पोजेस करता है। उसका कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक इतना पावरफुल है कि वो किसी भी कर्स एनर्जी को बेंड कर सकता है एंड उसे अटैकिंग और डिफेंस दोनों के लिए यूज कर सकता है। सुकुना इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि वो नॉन कर्स यूजर्स को 1v1 बेयर हैंड उन्हें हरा सकता है बिकॉज ऑफ हिज मार्शल आर्ट स्किल्स, जो कि उसने हजारों सालों तक फोर्स किया है। खैर बेस्ट पार्ट इज कि जेजे की मांगा खत्म नहीं हुई है एंड अनलाइक समवन, सुकुना अभी भी जिंदा है, जो कि आने वाली मांगस में आएगा। तो क्या पता हमें उसी कोई और पावरफुल टेक्निक्स एंड एबिलिटीज के बारे में पता चले। खैर मुझे ये बताना मत भूलना कि तुम्हें क्या लगता है, अनलाइक किटकैट क्या इतादोरी मांगा के एंड में जिंदा बचेगा या नहीं, कमेंट करना मत भूलना। अब हम आ गए हैं गोकू एंड साइतामा के बॉर्डर्स पे। आज भी हर आर्टिकल अपने फेवरेट कैरेक्टर को सपोर्ट करता है एंड आज भी सारे एआई मिक्स्ड अप रिएक्शन देते हैं बिटवीन द डिबेट ऑफ गोकू वर्सेस साइतामा। तो इस लिस्ट में इन दोनों को मेरी तरफ से सीरियसली मत लेना, एज ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम्हें कौन पसंद है। खैर अगर बात करें गोकू की, तो करंट गोकू के काफी कम चांसेस हैं कि वो इस वीडियो के टॉप 5 को डिफीट कर सके। एंड द मेन रीजन इज कि गोकू तभी किसी पावरफुल कैरेक्टर को हराता है जब वो खुद उससे एक बार हार चुका हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम गोकू अपने अपोनेंट को अपनी कैपेबिलिटी से इम्प्रेस करता है, जिससे सामने वाला उससे फाइट नहीं करता। लाइक बीरस एंड विस। यप, गोकू ने आज तक बीरस एंड विस को नहीं हराया है, बट फ्यूचर में क्या होगा आप कुछ नहीं कह सकते। रेस्ट इन पीस टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर अकीरा तोरियामा, जिन्होंने इतनी अच्छी स्टोरी एंड कम्युनिटी बिल्ड करी अराउंड दिस फ्रेंचाइज। बट अब इस एनिमे की राइटिंग प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो के राइटर्स के ऊपर होगी, तो अब उनके ऊपर ही है कि वो गोकू को कैसा शो करेंगे। खैर करंट गोकू को देखा जाए देन ही इज स्टिल वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर इन हिज यूनिवर्स एंड आल्सो इन सम ऑफ द अदर यूनिवर्सेस। गोकू के पास काफी पावर्स हैं लाइक की मैनिपुलेशन, स्ट्रेंथ, ही इज आल्सो अ ट्रेन्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर, पिरियड बॉम्ब और ट्रांसफॉर्मेशन तो उसकी यूनिक एबिलिटीज में से एक है एंड ये सब उसे काफी पावरफुल बनाते हैं। खैर तुम मुझे बताओ कि क्या कभी गोकू बीरस एंड विस को हरा पाएगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। अब आते हैं अपने टकले साइतामा पे, जो कि अपने यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। नो डाउट, नो क्वेश्चन, ही इज जस्ट मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर, जो कि अगर कभी इविल बन जाए तो रेस्ट इन पीस अर्थ, बट ऑफ कोर्स ये कभी नहीं होगा। खैर साइतामा की अगर पावर्स के बारे में बात करेंगे तो ही इज जस्ट फकिंग सुपर ह्यूमन। लाइक वो कैसा भी वेट हो उसे उठा सकता है। ही हैज स्पीड, रिफ्लेक्स, इन्फिनाइट स्ट्रेंथ एंड इनवल्नरेबिलिटी। बट वन ऑफ द मेन थिंग्स कि वो किसी को भी वन पंच में हरा सकता है।
लाइक लिटरली वन पंच। अब तुम ये ज्ञान मत लेना कि अवेकन गाराओ और लॉर्ड बोरस जैसे कैरेक्टर्स को उसके पंच से कुछ नहीं हुआ, तो उसका रीजन यही है कि साइतामा को भी उसके रियल पावरफुल पंच के बारे में नहीं पता है। लाइक लिटरली साइतामा ने अपने पंचेस को इतना सप्रेस करने का ट्राई किया है कि उसको खुद को नहीं पता कि उसका असली पावरफुल पंच कितना पावरफुल है। बट यप, एक दिन ऐसा जरूर होगा जब साइतामा सबसे पावरफुल कैरेक्टर से फाइट करेगा, वो भी अपने फुल पोटेंशियल पे, एंड तब पूरा एनिमे वर्ल्ड शॉक्ड होगा। मेरे 2024 का बेस्ट एनिमे कैरेक्टर, लाइक इट्स रिमार्केबल कि कैसे वो वन ऑफ द वीकेस्ट कैरेक्टर से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइमोडियम टाइप कैरेक्टर बना है। संग जिन वू के पास भले ही पावर्स कहीं से आई हो, बट उसकी प्रैक्टिस एंड बार बार अपनी लिमिट से डिफिकल्ट क्वेस्ट पे जाना उसके स्किल्स को और फोर्स करता है एंड लाइक उसे और सुप्रीम एंड पावरफुल बनाता है। संग जिन वू की एबिलिटीज लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। किसी के अटैक से बचने के लिए उसके हंटर सेंसेस, देन अटैक करने के लिए इमेंस स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी। उसके पास स्पेशल पावर्स भी है लाइक शैडो एक्सट्रैक्शन, जहां वो किसी भी डिफीटेड मॉन्स्टर्स की सोल को कंट्रोल करके उसे अपना मिनियन टाइप बना सकता है, और अगर वो मर भी गया देन वो वापस जिंदा हो सकता है। प्लस हीलिंग फैक्टर, एंड देन सबसे ओवरपावर्ड एबिलिटी बजर मोड, जिसमें वो किसी से भी आउट ऑफ कंट्रोल जाकर फाइट करने लग जाता है। कम ऑन यार, दिस इज पीक। दिस मदरफकर इज जस्ट अ फकिंग गोट, एंड आई लिटरली प्रे कि इस बार का एनिमे ऑफ द ईयर या फिर एटलीस्ट बेस्ट मेल कैरेक्टर सोलो लेवलिंग या संग जिन वू ही हो। अब आते हैं हमारे ब्लीच फाइनल आर्क के एंटागनिस्ट यवाक पे। यवाक एक ऐसा कैरेक्टर है दैट ऑनेस्टली वी डिडंट नीड एट फर्स्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट हर ब्लीच फैन को यही लग रहा था कि आइजन का कुछ प्लान होगा, देन वो ये करेगा वो करेगा। बट जब यवाक को मांगा में इंट्रोड्यूस किया गया, एवरीवन हैड मिक्स्ड रिएक्शन। कोई कुछ और बोल रहा था तो कोई कुछ और। बट जब स्टोरी और आगे प्रोग्रेस हुई तब मुझे खुद एज अ ब्लीच फैन लगा कि हाँ, रादर देन डिपेंडिंग ऑन आइजन कि वो फिर से कुछ प्लान करके आए, यवाक सही कैरेक्टर है। लाइक नॉट ओनली सही, इवन सुप्रीम कैरेक्टर, जिसे सरपास करना इचिगो का लास्ट पार्ट होगा इन हिज जर्नी। अब वैसे पावर्स की बात करी जाए देन यवाक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एज पहला तो वो सुप्रीम डाइटी द किंग ऑफ सोल सोसाइटी और द सोल किंग का बेटा है, एंड उसकी पावर्स रेशी मैनिपुलेशन, जिससे सोल सोसाइटी के सारे घर जैसी चीजें बनी है। सोल एब्जॉर्प्शन, जिसमें वो किसी की भी सोल को एब्जॉर्ब करके उसकी पावर्स ले सकता है। रीसी स्वॉर्डमैनशिप, लाइक मास्टर इन स्वॉर्डमैनशिप, ये सब उसकी काफी पावरफुल एबिलिटीज है। बट द ऑलमाइटी और द ऑल नोइंग उसकी सबसे पावरफुल एंड बेस्ट एबिलिटी है, जहाँ वो फ्यूचर को खुद देख सकता है एंड उसके साथ छेड़छानी करके वो फ्यूचर या टाइमलाइन क्रिएट या चूज कर सकता है जो कि उसे पसंद हो। एंड यप, दिस इज लिटरली वन ऑफ द मोस्ट ओवरपावर्ड एबिलिटी इन एनी एनिमे। खैर, मांगा पढ़ने वालों के लिए ब्लीच का एडवेंचर तो काफी पहले खत्म हो गया था, बट जो एनिमे देखने वाले एक्सपीरियंस करेंगे दैट विल बी पीक। इस वीडियो की थर्ड रैंक पे आता है रिमोरू टेम्पेस्ट। यप, द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम। रिमोरू लिटरली दिखने में तो उतना खास नहीं लगता, बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन एनिमे वर्स। लाइक उसकी स्टार्टिंग एबिलिटी से किसी को एब्जॉर्ब करके उसकी नॉलेज एंड एबिलिटीज को कॉपी करना है। रिमोरू के पास कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, बट द मेन थिंग इज कि उसकी मैजिक मैनिपुलेशन, जहां वो एलिमेंटल मैजिक, स्पेशियल मैजिक एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक किसी को भी यूज कर सकता है, और इसी से उसके पास पावरफुल स्पेल कास्ट करने की भी एबिलिटीज आती है। ऑल्सो ही हैज लीडरशिप एंड डिप्लोमेसी, जहां वो टीम वर्क में भी सक्सेसफुल रहता है। तो या यू कैन से ही इज अ कंप्लीट कैरेक्टर। ओके, नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट आनोस वाल्डिगोड। आनोस वाल्डिगोड एक डीमन किंग था जो कि दुनिया की शांति के लिए सब कुछ छोड़ अपने आप को सेक्रीफाइस करता है, बट यही वो फिर से रीइनकार्नेट होता है विद सेम अमाउंट ऑफ पावर्स। बस फर्क ये है कि अब वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में है। आनोस वाल्डिगोड के पास बहुत सी पावर्स है, लाइक मैजिकल एबिलिटीज, कोई भी स्पेल कास्ट करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को क्रिएट या मैनिपुलेट करना, और जो टाइम मैनिपुलेशन, एंड सबसे बेस्ट कि वो अपने आप को बार बार रीइनकार्नेट और रिजरेक्ट कर सकता है, जिससे उसे वर्चुअली इमॉर्टैलिटी मिल जाती है। और ये चीज काफी स्पेशल है कि वो एक डीमन लॉर्ड है, इसलिए वो किसी भी डीमन का सुप्रीम लॉर्ड है और वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। बेसिकली ही इज लाइक 1000 टाइम्स ऑफ आयरन सोल गोल्ड। अब हमारा लास्ट कैरेक्टर जेनो। जेनो इज लाइक सुप्रीम और सुप्रीम डायटी। जेनो किसी भी यूनिवर्स को बना सकता है एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। जेनो इतना पावरफुल है कि अगर सारे यूनिवर्स के लोग उससे लड़ाई करने आ भी गए तो फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से सबकी एग्जिस्टेंस मिटा सकता है। देखो, जेनो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे सर अकीरा ने कभी लड़ाई करने के लिए नहीं लिखा। जेनो की एग्जिस्टेंस इतनी पावरफुल है कि लोग उसके पास तक नहीं जा सकते, बस कुछ को छोड़कर। दैट्स व्हाई जेनो इज फार स्ट्रॉन्गर एंड बेटर देन अदर्स।
मैं लिख के दे रहा हूँ कि तुम किसी भी एनिमे के कैरेक्टर को ले आओ, 99% कैरेक्टर्स जेनो को हरा नहीं सकते क्योंकि इस कैरेक्टर की कैरेक्टर डेवलपमेंट ही नहीं हुई है। एज काफी आर्टिकल्स के हिसाब से वो अनस्किल्ड एंड अनट्रेन्ड है। दैट्स व्हाई कुछ लोग हो सकते हैं जो कि उसे हरा दे, बट एक टाइम में जेनो उन्हें भी सरपास कर देगा। बट लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या होता है। एज यू नो की स्टोरी कभी ना कभी तो आगे बढ़ेगी। खैर, मेरी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड मैंने जानबूझकर इस लिस्ट में फ्रीजा, वेजिटा, बीरस जैसे ड्रैगन बॉल कैरेक्टर्स को ऐड नहीं किया क्योंकि अगर मैं ये करता देन ऑफ कोर्स टॉप 10 की लिस्ट में 6 से 7 कैरेक्टर्स ड्रैगन बॉल के ही होते। ऑल्सो अगर मैंने आपका फेवरेट कैरेक्टर वीडियो में नहीं डाला तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर देना। एज इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा तो मैं उन्हें उसमें इंट्रोड्यूस करा दूंगा। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्रेस दैट लाइक बटन और हफ्ते इंटरेस्टिंग एनिमे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमे। बाय बाय, सी यू।